अस्सलाम वालेकुम। जो हमारे आज के लेक्चर का पार्ट 2 है उसमें हम चैप्टर 13 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 13 है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो दो कंप्यूटर्स होते हैं, जो दो सिस्टम्स होते हैं, वो आपस में डेटा को कैसे कम्युनिकेट करते हैं। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा हमारा कैसे डिलीवर होता है, क्या वो दरमियान में मीडियम यूज़ करता है, कैसे कम्युनिकेशन होती है, क्या उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या हमारे डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वो सारी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है इसका डेटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है कि आपस में कम्युनिकेट करना, बात करना। डेटा कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ह्यूमन बींग्स तो आपस में बात करते हैं आमने सामने खड़े होकर, लेकिन जो कंप्यूटर होता है उसमें डेटा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र किया जाता है। वो एक बंदा जो है वो फाइल्स उठा के एक जगह दूसरी जगह डिलीवर नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रॉनिकली वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक जो है वो डेटा शिफ्ट हो जाता है। डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम्स। अब मीडियम्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। डेटा कम्युनिकेशन इज़ लोकल इफ़ द communicating device are in the same building. It is considered remote if the devices are at distant location. कि अगर जो है वो एक ही बिल्डिंग के अंदर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उस कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, लोकल कम्युनिकेशन। लेकिन अगर जो है वो डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ, लाइक एक जो हमारे पास कंप्यूटर है, एक सिस्टम है वो इस्लामाबाद में पड़ा हुआ है और एक जो है वो लाहौर में पड़ा हुआ है, तो ये डिफरेंट लोकेशंस आ जाती हैं। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है, इस तरह की जो डिवाइसेस के दरमियान में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, उसको बोलते हैं रिमोट कम्युनिकेशन। रिमोट यानी दूर तक। डेटा इज़ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इट में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड साउंड एक्सेट्रा। ये डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स उसमें होते हैं या फिगर होते हैं। रॉ फैक्ट क्या होता है, यानी जो चीज़ इम्प्योर हो, इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में हो। लाइक जैसे सेंसेस होते हैं तो डेटा उसके लिए जो इकट्ठा किया जाता है मरदमशुमारी के लिए, तो वो मतलब एक पूरा लाइक एक पेज जो है फिल करवाया जाता है हर घर जाके। अब अगर उस पेज में कितने, हर घर में कितने बंदे रहते हैं, उनमें से कितने जो हैं वो यंग हैं, कितने उसमें से किड्स हैं, कितने जो हैं उसमें एजड पर्सनस हैं। अब उसमें फ़ीमेल कितनी है, मेल कितने हैं हर घर में, और जो फीमेल है वो उनकी एजुकेशन लेवल क्या है, जो मेल्स हैं उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनमें से फिर जॉबियंस कितने हैं, कौन से जो है अनएम्प्लॉयड हैं, जो जॉब करते हैं वो कौन से पेशा से जो है वाबस्ता है, जो अनएम्प्लॉयड हैं वो कौन सा काम कर रहे हैं। तो इस तरह जो उनकी इनकम है वो कितनी है मंथली। तो इस तरह की डिफरेंट जो होती हैं वो फील्ड्स होती हैं, एक सर्वे किया जाता है। अब उस सर्वे के वो जो सर्वे किया जाता है वो रॉ फैक्ट्स या फिगर्स होते हैं। देन उस सर्वे को जो है फिर उसको फ़िल्टर किया जाता है, उसको फ़िल्टर आउट किया जाता है और उसमें से निकाला जाता है कि हमारे मुल्क में इस ईयर में इतने परसेंट इस एरिया में जो है वो एम्प्लॉयमेंट रेट इतना है, एजुकेशन रेट इतना है, इलिटरेट पीपल इतने हैं। तो डिफरेंट जो है वो फिर उसमें से जो है वो चीज़ों को मतलब इम्प्योरिटीज़ निकाल के प्योर फॉर्म में डेटा को निकाला जाता है। इट में कंसिस्ट ऑफ, अब जो डेटा होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर वाला डेटा, तो वो डेटा किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है, उसमें टेक्स्ट हो सकता है, उसमें ग्राफिक्स हो सकते हैं, उसमें साउंड एक्सेट्रा हो सकती है, कोई भी वीडियो कुछ भी हो सकता है। An electromagnetic, a light wave used to transmit data from one place to another is called a signal. सिग्नल क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर एक लाइट वेव होती है जो डेटा को या सिग्नल की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती है। प्रोपोगेशन ऑफ सिग्नल्स अक्रॉस अ कम्युनिकेशन मीडियम इज़ कॉल्ड सिग्नलिंग। के प्रोपोगेशन होती है फैल जाना किसी चीज़ का, तो एक मीडियम से दूसरी मीडियम की तरफ सिग्नल्स का डिलीवर होना, दैट इज़ नॉन एज signaling. Communication of data from one place to another place is in the form of signals is called transmission. कि कम्युनिकेशन जो हो रही होती है डेटा की एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स की फॉर्म में अगर वो हो रही होगी तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं डेटा कम्युनिकेशन के, वो क्या है। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इफेक्टिवनेस ऑफ अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन 3 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। कि जो डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको, वो हमारा डेटा जो है वो मोस्ट इफेक्टिवली अगर जा रहा है तो वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बेसिक फंडामेंटल। फर्स्ट वन इज़ 4 एंड दीज आर 4 सॉरी। डिलीवरी है, एक्यूरेसी है, टाइमलीनेस है और जिटर है। डिलीवरी क्या होती है,
द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, डेटा मस्ट बी रिसीव्ड बाय द इंटरनेट डिवाइस और यूज़र। कि हम देखते हैं कि अगर सिस्टम ने एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को डेटा ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए उसका किसी नेटवर्क में होना मस्ट है, उसका इंटरनेट का कनेक्शन होना मस्ट है। तो नेटवर्क में तो बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, तो क्या हमारा डेटा जो है वो करेक्ट रिसीवर तक जा रहा है, डेटा सही जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है, तो उस चीज़ को जो है यकीनी बनाना, उस चीज़ को बोलते हैं डिलीवरी। देन सेकंड वन आता है एक्यूरेसी। द सिस्टम मस्ट डिलीवर डेटा एक्यूरेटली, डेटा दैट हैव बीन अल्टर्ड इन ट्रांसमिशन एंड लेफ्ट अनकोरेक्टेड आर अनयूजेबल। कि अगर आपने जो है वो 10 पेजेस भिजवाने हैं और 10 में से जो है वो 7 चले जाते हैं और 3 जो है वो नहीं पहुंच पाते अपनी डेस्टिनेशन तक, तो हमारा डेटा जो है वो अनयूज्ड है। लाइक प्रिंटर को जो है वो डेटा देना है कि तुमने ये पूरा पेज प्रिंट करना है। अब क्या प्रिंटर जो है वो फर्स्ट 10 लाइन्स को प्रिंट करेगा और दरम्यान में से पेज छोड़ के लास्ट 10 को करेगा, तो इस तरह का जो अगर काम होगा तो वो उसमें एक्यूरेसी डेटा की मेंटेन नहीं रहेगी। थर्ड इसका पॉइंट है टाइमलीनेस। The system should deliver data within time. Data becomes useless if it is delivered late. In some cases, timely delivery means that data is delivered as it is produced. It includes the delivery of video, audio and voice data. It is known as real time transmission. कि अगर जो है वो हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है बिल्कुल जो है एग्जैक्ट टाइम पे, जैसे ही डेटा प्रोड्यूस हो रहा है साथ ही आगे डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस तरह की जो ट्रांसमिशन होती है उसको बोलते हैं रियल टाइम ट्रांसमिशन। फोर्थ इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है जिटर। जिटर इज़ द वेरिएशन इन द अराइवल टाइम ऑफ पैकेट। It is the uneven delay in the delivery of audio and video packets. Suppose that audio packets are sent every 20 minutes per second. The audio quality will be uneven if some packets arrive in 20 ms delay and some packets arrives in 30 ms delay। कि सेम जो है वो साइज़ के पैकेट्स हैं और उनको जो है वो डिलीवर किया जा रहा है और कुछ पैकेट्स जो हैं 20 मिनट्स में पहुंच रहे हैं, 20 सेकंड में पहुंच रहे हैं, मिली सेकंड में, और कुछ पैकेट्स जो हैं वो 30 मिली सेकंड में पहुंच रहे हैं, तो उसको वजह से जिटर वहाँ पे आ जाएगा, यानी वेरिएशन इन अराइवल टाइम आ जाएगा। सो यहाँ पे जो लेक्चर है हमारा चैप्टर 13 का आज का वो एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।